हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एच पॉइंट पे। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में मैंने उन बातों को क्लियर किया है जो इस वैकेंसी से रिलेटेड है, जैसे कि चयन प्रक्रिया क्या होगा, मेगा सूची किस प्रकार तैयार किया जाएगा, इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम होता है तो कितने चरण में एग्ज़ाम होगा, और कौन क्या सिलेबस है इसका वो भी मैं बताऊंगा। और आपका जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और अंतिम डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे बातों को मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले इसका वेबसाइट देखेंगे। ये वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। ये बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका जो अंतिम डेट रखा गया है वो 27 मार्च रखा गया है, और प्रारंभिक डेट जो है वो 27 फरवरी रखा गया है, यानी कि जो है 27 फरवरी से आप आवेदन दे सकते हैं। सबसे पहले मैं पदों की संख्या की बात करूं तो पदों की संख्या जो है टोटल 28 है। 28 पद पे जो है रिक्ति होगी। उसके बाद जो है अवर निरीक्षक मध्य निषेध, ये जो है पद का नाम हो गया। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 27/2/2025 से प्रारंभ होगी, यानी कि 27 फरवरी से ये प्रारंभ होने वाली है। उसके नीचे मैं आपको स्क्रॉल करके बता दूं, यहाँ पे आवेदन के लिए पात्रता बताई गई है कि कौन कौन जो है मतलब योग्य है, कौन अयोग्य है। भारतीय नागरिक होना आपके लिए अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं, दोनों आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि स्नातक मांगा गया है या उससे सिमिलर कोई कोर्स किए हुए हैं तो वो कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे उम्र सीमा जो बताया गया है, उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नगत होगी। अनारक्षित वर्ग के कोटि के पुरुष के लिए 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष रखा गया है। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष रखा गया है। जब इसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और कुछ पढ़ने को मिलेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष रखा गया है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उत्तर वेतनमान की सेवा में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु 5 वर्ष और 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उन्हें न्यूनतम सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो तो, यानी कि जो 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है उन्हें 5 वर्ष का भी छूट दिया जाएगा जो सरकारी सेवा में है। उसके बाद वाला पॉइंट जो है ये बहुत लंबा पॉइंट सब दिया हुआ है। आपको मैं ये पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से सारे पॉइंट को पढ़ लेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे जो है अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड क्या रहेगा वो बताया गया है। ऊंचाई सीमा और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई जो है, ऊंचाई देखेंगे सबसे पहले अनारक्षित वर्ग के लिए जो है पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए जो है 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है 155 सेंटीमीटर रखा गया है। उसके बाद देखेंगे कि अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके नीचे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ को जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसके बाद देखेंगे नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी, तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो है आयोजित किया जाएगा। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी।
यह प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे। यानी कि ऑप्शनल जो ये होता है प्रश्न होता है उस प्रकार का जो है ये क्वेश्चन रहेगा उसमें, और 2 चरण में उसका एग्जाम लिया जाएगा। ये प्रथम चरण को आप पढ़ लेंगे, द्वितीय चरण को पढ़ लेंगे, इस प्रकार जो है आप लोगों का एग्जाम दिया जाएगा। दोनों चरणों की परीक्षा यहाँ पर देखेंगे। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होंगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। इस प्रकार जो है सारे नोटिफिकेशन को, सारे सूचना को जो है एक एक करके आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो है मेगा सूची के बारे में बताया गया है, मेगा सूची किस प्रकार तैयार किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित वर्गों का जो है मतलब सीट जो है कितना किसको अलाउड किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। अनारक्षित वर्गों के लिए जो है पदों की संख्या 12 है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 4 है, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, फिर पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 3 है। इस प्रकार जो महिलाओं का भी यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप देख लेंगे किस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद आरक्षण के बारे में बताया गया है, महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है। इन सारे क्राइटेरिया को आप पढ़ लेंगे, सारे जो है पॉइंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो है अप्लाई करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नीचे भी कुछ पॉइंट जो है लिखा हुआ है, इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि हर एक बात को मैं बताता हूँ, बहुत लंबा पॉइंट बन जाएगा। लगभग हर एक चीज़ में बता ही दिया हूँ किस प्रकार चयन प्रक्रिया होगा। यहाँ पे देंगे महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिए हुए हैं। भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अंतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र संख्या की पावती की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखेंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। इस प्रकार जो है इस पूरे को पढ़ लेंगे। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे जो है शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।